हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा इस चैनल का नाम है मैथेडिक्स और मेरा एक और चैनल है जिसको राज लिंगवा कहते हैं। तो मेरा दो चैनल है, मैथेडिक्स और राज लिंगवा। मैथेडिक्स में बच्चों हम मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए है, जेईई मेंस एडवांस के लिए है। और जो राज लिंगवा है उसमें आपको मैट्रिक के लिए वीडियो मिलेगा, मैट्रिक के लिए मिलेगा, हिंदी मीडियम में मिलेगा और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का भी मिलेगा। तो बच्चों इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, बोर्ड में भी आता है, जेईई मेंस एडवांस में भी आता है। तो बच्चों इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, देखो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरह से है। ये फंक्शन है, इसका इनवर्स है, ठीक है, और इतना बराबर होता है एक्स, इसके प्रिंसिपल रेंज में। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 1, इसमें हम लोग देखेंगे ये देखो साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स पहले इनवर्स है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले आपको साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बच्चों इसका जो मान है ये होता है एक्स। ये कब होता है? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। जब आपका x का वैल्यू -π/2 से π/2, मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है, ठीक है, देखो यहाँ पहले है साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स पहला फंक्शन क्या आपका साइन इनवर्स, उसके बाद फिर है साइन इनवर्स साइन एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका जो रेंज है वही यहाँ पे डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स का हम कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो साइन एक्स का जो रेंज होता है ये -1 से 1 होता है, ठीक है, और उसके बाद साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो भी इतना ही होता है। कहने का मतलब है कि हम एक्स का कोई भी रियल वैल्यू अगर पुट करेंगे तो साइन एक्स इस साइन इनवर्स को क्या देगा, -1 से 1 देगा, है ना। ये साइन है इस इनवर्स को -1 से 1 देगा, यानी साइन एक्स के बदला में यहाँ पे कोई जो नंबर आएगा वो -1 और 1, -1 से 1 तक आएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स जो अपना रिजल्ट देगा वो क्या देगा, -π/2 से π/2, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो उसका डोमेन क्या है, इतना, मतलब ये वाला प्रिंसिपल रेंज है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है।
तो इसमें -π/2 से π/2 जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब आपको x मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल जो -π/2 और π/2 तक हो, ये इसके बीच में हो या फिर ये हो, ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपको ये पूरे फंक्शन का सीधे वैल्यू मिल जाएगा x। ठीक है, जैसे देखो साइन इनवर्स साइन π/4। अब साइन π/4 कहाँ है, इसके बीच में है, तो सीधा इसका आंसर मिल जाएगा π/4। कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि इस इंटरवल में ये वैल्यू है कि नहीं है, x है कि नहीं है। ठीक है, उसी तरह से देखो साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखो π/3 ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो इसके बीच में आ रहा है, तो सीधे इसको वैल्यू लिखेंगे π/3। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को हमको जानने का मेन मकसद यही है, इसकी जानकारी इसीलिए होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी x का वैल्यू आपको इसके रेंज में आ जाए, मतलब इसके इंटरवल में आ जाए, तो आपको साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इससे अलग वैल्यू अगर आ जाता है तो फिर इसका वैल्यू x नहीं होगा, तो फिर इसका वैल्यू x नहीं होगा। अब बेटा देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसका पूरा सेट हम लिख देते हैं। ठीक है, उसको आप याद कर लो, cos इनवर्स cos x ये बराबर होगा x इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, ये cos इनवर्स x का रेंज है और यहाँ पर इसका डोमेन है, ये पूरे फंक्शन का ये डोमेन है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो cos इनवर्स cos x बराबर हो जाएगा x। तीसरा tan इनवर्स tan x। अब tan इनवर्स tan x बराबर x होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 क्या रहेगा, ओपन, क्योंकि -π/2 और π/2 पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ऐसे देखो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है ना, ये ओपन इंटरवल हो गया, क्योंकि ये दोनों पे π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता tan इनवर्स। अब देखो सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स सेक x ये बराबर x होगा। अब सेक इनवर्स क्या होता है, सॉरी, x बिलोंग्स टू, बच्चों ये हो जाएगा 0 से पाई, ये भी 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे सेक होता है 1/cos। अब cos 0 कितना डिग्री, π/2 पे होता है, तो अगर हम लिखें सेक x बराबर 1/cos x, ठीक है, और x का वैल्यू हम पुट कर दें π/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब π/2 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए π/2 को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, माइनस में कर देते हैं, π/2।
5 में देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर होगा आपको एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 माइनस 0। क्यों 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक का होता है 1/sin, और साइन एक्स का वैल्यू और 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए 0 को हम लोग हटा देते हैं। इसमें है कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये बराबर होगा आपका एक्स। कब बराबर होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू कॉट, ये होता है 0 से पाई। बच्चों ये पूरा सेट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब इसको ध्यान में रखने का तरीका क्या है कि ये साइन इनवर्स का आपको रेंज याद करना है, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वही ये पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, है ना। तो रेंज आपको याद है, तो फिर आप डोमेन लिख सकते हैं इस फंक्शन का। अब देखिए इस सब फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ कभी कभी आपको काफी हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। -π/2 से π/2। बच्चों इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं यहां से। हो गया 0, ओरिजिन हो गया। इसमें कह रहा -π/2 से π/2 तक लेना आपको। -π डोमेन है अब से π/2, ठीक है। इसका रेंज भी जो आएगा वो भी आपका इतना ही आएगा, -π/2 से π/2। मतलब इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आपका एंगल ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल रखेंगे तो इससे एक नंबर मिलेगा, फिर इसमें नंबर पुट करेंगे तो फिर आपको एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स जो होता है एक एंगल होता है, तो इसका जो है आपको रेंज भी वही आएगा π/, ठीक है। अब देखो ये इसको अगर हम y मानते हैं इस फंक्शन को, तो y बराबर x हो जाएगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में y बराबर क्या होगा x, तो y बराबर x का हम ग्राफ बना देते हैं। ये बेटा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आपका लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। ये आपका ग्राफ बन गया किसका? इसका बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स का। इसका ग्राफ बन गया x बिलोंग्स टू -π/2 x π/2 का, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ब्लांस वैल्यू है, ठीक है। अब इससे हम अलग अगर वैल्यू लेते हैं, मान लो इससे अलग ले लिया, ठीक है, माइनस से अलग ले लिया, π/2 से अलग ले लिया, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, इस तरह से अगर हम इंटरवल ले लेते हैं तो फिर देखो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 2π, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4π, पाई 2π 3π, 3π, ठीक है। तो फिर यहां से ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, ऐसे। ये थोड़ा सा और चौड़ा होगा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे,
इस तरह से ग्राफ आपका रिपीट होगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ बनेगा। उसी तरह से आपको ये ऐसे बनेगा, पहाड़ की तरफ बनाते जाना है, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा। ये ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स का ये ग्राफ हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है आपका? पीरियोडिक फंक्शन है ना। ये फंक्शन आपका कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ हो जाएगा -2 पाई, -3 पाई। बच्चों इस तरह से बन जाएगा फंक्शन ग्राफ आपका। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। मतलब कि पाई का जो इन मल्टीपल्स है, उस बिंदु पे ये ग्राफ आपको कट कर रहा है। देखो 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, इस तरह से ग्राफ आपको कट करेगा। उसी तरह से इधर में 0 या -पाई, -2 पाई, -3 पाई पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर x। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, है ना? तो ये लाइन जो है, इस लाइन का जो आपको स्लोप होगा वो होगा -1। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा 1। ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री बनेगा, यहाँ 45 बनेगा, यहाँ 180 में से घटाएंगे इसको 45 को, तो ये एंगल आपका स्लोप देगा। ठीक है, tan स्लोप मतलब tan का वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये 45 बन रहा, तो tan 45 मतलब 1। तो इसका इसका ग्रा इस ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपको कितना है? 1। उसी तरह से इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1, ये नेगेटिव में हो जाएगा। 180 में से देखो ये भी 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल नहीं लिया जाता है, ये पॉजिटिव एक्सिस से ये जो एंगल बनता है ये एंगल लिया जाता है। तो 180 में से 45 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ 7 में 4 गए 3, 135 डिग्री। ठीक है, अब tan 135 का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक है, तो ये इसका जो स्लोप हो गया ये -1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि देखो ये जो भी लाइन इस तरह से है, ठीक है, ये इसका इसका आगे जो भी बढ़ेगा, तो इस तरह से जो भी लाइन है सबका स्लोप आपको 1 है। और फिर ये वाला जो लाइन इस तरह से खींचेंगे, ऐसे ऐसे, इसका स्लोप आपको -1 है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का 0 पाई 0 इसका बिंदु हो गया, 2 पाई 0 इसका हो गया, 3 पाई 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, -पाई 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, -2 पाई 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, -3 पाई 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब जो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो अगर हमको इसका ग्राफ लिखना है, सॉरी इस लाइन का ग्राफ अगर लिखना है, तो ये 0 पाई 0 पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। ठीक है, तो आपको देखो y बराबर, अच्छा इसका स्लोप कितना बताया? -1। तो -1 और x कितना हो गया? पाई, नहीं x x ही रहेगा। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट देखो यहाँ से
ये जो जितना लेंथ है वही लेंथ आपका यहाँ होगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको जाकर ऐसे काटेगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये कैसा बन गया, ये बन जाएगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका दो साइड बराबर हो गया, ये साइड बराबर है, तो जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ आपका ये हो गया। मतलब ये पाई है तो ये भी आपका पाई, तो इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया, पाई। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पाई। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया पाई माइनस एक्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इसको निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब चूंकि ये वाला इसका स्लोप 1 होगा तो 1 इंटू एक्स, और ये देखो 2 पाई को जब हम इधर बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब -2 पाई, -2 पाई। तो इसका इक्वेशन आपको बन गया x माइनस 2 पाई। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनाना है तो y इक्वल टू सीधे लिखो, इसका स्लोप माइनस, तो माइनस एक्स हो गया, और ये पॉजिटिव में जाके कटेगा तो +3 पाई। अब इसका हमको इक्वेशन निकालना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, ये स्लोप इसका -x हो जाएगा, और ये आपको नेगेटिव में जाके काटेगा इस तरह से, तो -पाई हो गया। तो बेटा इसका इक्वेशन आपका क्या हो गया, -पाई। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और ये ऊपर जाके कटेगा, है ना, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा इतना 2 पाई। तो बेटा इस तरह से हम ये किसी भी इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -x प्लस 3 पाई, -x प्लस 3 पाई, और इसका हो गया -x माइनस पाई, इसका हो गया x प्लस 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, अब इसका, इससे हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि हमको निकालना है साइन इनवर्स, साइन 3 पाई/2। अब 3 पाई/2 इसके बीच में नहीं है ना, 3 पाई/2 इसके बीच में नहीं है। पाई/2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2, ये आपको हो जाएगा 5 पाई/2। ठीक है, तो 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 ये सीधे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे 3 पाई/2, यानी पाई/2 का जो मल्टीपल्स है उसको आपको या तो वैल्यू पाई/2 मिलेगा, या तो वैल्यू -पाई/2 मिलेगा। ये हो गया -पाई/2। ठीक है, क्योंकि 3 पाई/2 हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि ये इस इंटरवल में 3 पाई/2 नहीं है ना। तो हम ग्राफ से तो इसको -पाई/2 लिख दिए, लेकिन जब इसको बनाना है साइन इनवर्स, तो पाई/2 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/2। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स पाई माइनस पाई/2, तो ये होता है साइन, नहीं नहीं नहीं, 3 पाई/2 है ना, तो इसको पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं, या 4 पाई माइनस पाई/2, 4 सॉरी 2 पाई माइनस पाई/2,
या फिर लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई टू, तो 2 एकम 2 एक 3 पाई बाई टू, यहाँ 2 दूनी 4 पाई बाई टू, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो 2 पाई माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू को हम ऐसे लिख दिए 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तब हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन 2 पाई माइनस पाई बाई टू तो माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टू। बच्चों इसको अब माइनस को हम इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो माइनस पाई बाई टू। अब देखो माइनस पाई बाई टू इस इंटरवल में है, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये ग्राफ से हम जब देखते हैं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू मिलता है माइनस पाई बाई टू। और अगर ग्राफ को हम लोग यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको जो भी वैल्यू यहाँ दिया है उसको आपको इस इंटरवल में लाना है ना। इस इंटरवल में आ जाएगा तो फिर इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपको वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन, मान लेते हैं 5 पाई बाई थ्री, ये निकालना। अब 5 पाई बाई थ्री इस इंटरवल में है, सबसे पहले तो आपको चेक करना कि 5 पाई बाई थ्री इस इंटरवल में है या फिर नहीं है। तो 5 पाई बाई थ्री कहाँ पे होगा, 5 पाई बाई थ्री का मतलब हो गया 5 गुने 180 बटा 3, 60 6 पचे 30 मतलब 300 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 300 तो इस इंटरवल में नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस 90 है और ये प्लस 90 है। तब इस इंटरवल में आपको 300 को लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई थ्री को ऐसे लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, 3 दूनी 6, 6 में से घट गया 5 पाई बाई थ्री आ गया। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स माइनस में आएगा पाई बाई थ्री, तो हो गया साइन इनवर्स, माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे तो माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री इसके अंदर आ गया, तो बच्चों इसका आंसर हो गया पाई बाई थ्री। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर इस तरह के फंक्शन में अगर निकालना है तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये इस इंटरवल में है फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उस इंटरवल में आपको इस तरह से लाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको जैसे मान निकालना, अब ग्राफ को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं, है ना। जैसे साइन इनवर्स साइन, इसी को हम लोग देखते हैं 5 पाई बाई थ्री। ठीक है, अभी आ गया 300। अब 300 ग्राफ में कहाँ पे आएगा, ये तो आ गया 18 दूनी 36, 360। देखो 360 यहाँ पे है और 330 के पहले होगा। ठीक है, ये है 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 180 बट्टा 2 मतलब हो गया 270। ठीक है, 270 डिग्री।
तो मतलब ये पॉइंट जो है 300 आपको इसके बीच में आएगा कहीं पर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आपको सीधे जो डिग्री में कन्वर्ट करो, उससे फिर यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब ये लाइन देखो कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अब इस लाइन का ग्राफ क्या है, एक्स माइनस टू पाई। इस लाइन का ग्राफ कितना हो गया, एक्स माइनस टू पाई। ठीक है, मतलब कि मेरा जो एंगल है वो इस पे जो है लाइक कर रहा है ना। इस पॉइंट, जो पॉइंट है इस लाइन पे आपको वो यहाँ 300 डोमेन हो गया। अब इसका रेंज आपको यहाँ पे आ रहा है, अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3 का वैल्यू जो हो जाएगा x माइनस टू पाई। एक्स का वैल्यू हो गया 5 पाई-3 और यहाँ पे हो गया 2 पाई। तो बच्चों ये हो गया 5 पाई-6 पाई/3, ये आपको हो गया माइनस पाई/3। ठीक है, तो ग्राफ से भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब मान लो कि आपको निकालना है साइन इनवर्स साइन 1 का। ठीक है, ये रेडियन मेजर में, ठीक है, ये नंबर में दिया हुआ एंगल, ये एंगल आपको नंबर में दिया हुआ। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पाई/7 इक्वल टू पाई, 22/7 इक्वल टू पाई, तो ये नंबर है और ये आपको रेडियन मेजर में है। तो अब एक देखना है, अब यहाँ पे -पाई/2 का वैल्यू होता है 1-1.57 और ये वैल्यू होता है 1.57, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई नंबर रहेगा तो हम डायरेक्ट x लिखेंगे। तो 1 देखो इसके बीच में है तो डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन मान लो 2 है, अब 2 देखो इसमें आएगा, 2 इस इंटरवल में नहीं है, 2 इससे ज्यादा है। ठीक है, तब 2 के आसपास, ठीक है, पाई का मल्टीपल्स आपको ढूंढना है। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, है ना, तो 3.14, तो इसका एक तरीका है 3.14 हम जोड़ घटा करके देखते हैं कि इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। तो 3.14 में आप 2 को घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 1.14। ठीक है, पाई में से इसको घटा दिए तो 1.14, अब 1.14 इसके बीच में है। ठीक है बच्चों, तो 1.14 जो है इसके बीच में आ रहा है, मतलब इस इंटरवल में आ रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखो साइन इनवर्स। ठीक है, और फिर 2 को लिखना पाई-2, पाई-2। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई-2, यहाँ पे साइन है, तो ये हो गया साइन इनवर्स। अब पाई-पाई/2 ये एंगल हो गया, तो पाई ये पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो गया साइन पाई-2। अब साइन पाई-2 ये इस इंटरवल में है, तो इसका आंसर हो गया पाई-2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम साइन 2 का वैल्यू लिखेंगे पाई-2।
अब ग्राफ में आकर देखो क्या है, 2 का वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, इसका वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। तो 2 का वैल्यू इसका पहले मिलेगा, इसके पहले जो है मान लो कि यहाँ पे आपको मिला, इसको आगे बढ़ाओ तो इस लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगा, तो मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे पाई माइनस 2। अगर बोर्ड में सवाल आता है तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, कंपटीशन में बनाना है। अगर ग्राफ इसको आप अच्छी तरह से याद है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि जो इवन वाला है, जैसे 2 पाई माइनस 2 पाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। जो इवन वाला पॉइंट है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वो लाइन ऐसे होगा और उसका स्लोप आपको 1 होगा, ठीक है। और इस तरह से जो लाइन है ये ऑड नंबर वाला है, पाई, 3 पाई, ये सब 3 पाई पे लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इवन नंबर वाला पे जो पॉइंट इस पे लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप इसको याद रखो कि इवन नंबर का जो स्लोप होगा, इवन नंबर पे अगर ग्राफ ऐसे काट रहा है तो इसका स्लोप हमेशा आपका 1 आएगा, और ओड नंबर पे आपका स्लोप कितना आएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये आपको अगर पता है, ऑड नंबर, इवन नंबर पे स्लोप 1 और ऑड नंबर पे स्लोप क्या होगा, -1। तो अगर वो पॉजिटिव है, देखो ये साइड में पॉजिटिव है, तो इसका जो सी होगा वो हमेशा माइनस होगा बच्चों। इवन वाला, इवन का सी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो कोई भी हो, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, तो इस सब का ग्राफ बन जाएगा x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई, ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई, इस तरह से जितना भी है सबका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि सब लाइन ऐसे है, इवन वाला। और ऑड वाला जो लाइन है ना, ऑड वाला जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएगा, और स्लोप माइनस में रहेगा। फिर हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स। तो बच्चों इस तरह से आप ग्राफ देख सकते हैं, है ना। तो कभी भी आपको अगर ऐसा मिल जाए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और उस लाइन का इक्वेशन खींचना है, उस लाइन का इक्वेशन बताना है, तो x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई। और अगर ऑड नंबर है तो उसमें से x को घटा देना, ये पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में देखो माइनस पाई, माइनस 3 पाई, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपको नेगेटिव में जाएगा और इवन वाला आपको पॉजिटिव में जाएगा, है ना। तो इसका जो लाइन का ग्राफ है, ये देखो माइनस पाई है, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 7 पाई। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, है ना, माइनस पाई माइनस, ये सब ऑड है, तो ऑड वाला आपको नेगेटिव में काटेगा। तो माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस 3 पाई माइनस एक्स, माइनस 5 पाई माइनस, माइनस माइनस घटाते जाना। और इवन जो है, जैसे माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, माइनस 8 पाई, ऐसे है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना, x प्लस 2 पाई, x प्लस 4 पाई। ये माइनस वाला नहीं लिखना है, इस माइनस को ध्यान में नहीं देना है, इसको सिर्फ देखना है यहाँ पर कि कौन साइड में ये काटेगा y एक्सिस को,
ठीक है, इधर नेगेटिव में काटेगा कि इधर पॉजिटिव में काटेगा। एक्स प्लस 6 पाई, एक्स प्लस 8 पाई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम बिना ग्राफ को देखे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। ग्राफ अगर नहीं भी जानते हैं, ये ट्रिक जानते हैं, तो हम आसानी से बिना देखे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू निकालना है वो पाई के आसपास है कि 2 पाई के आसपास है कि 3 पाई के आसपास है। ठीक है, उसी से आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमको निकालना है साइन इनवर्स साइन 3 का। अब 3 का मान किसके आसपास होगा? देखो 1.57 से तो बड़ा है ना, तो 3 का मान 3.14 होता है ना, 3.14 होता है। 3.14 मतलब इसके आसपास होगा, या तो इससे कम होगा या तो इससे ज्यादा होगा, है ना। इसमें हम लोग 3 घटाते हैं तो आएगा 0.14। ठीक है बच्चों, 0.14 आ गया। अब 0.14 इसके अंदर है, इसके अंदर आ जाता है 0.14। ठीक है, मतलब 1.57 से इसका वैल्यू क्या आ रहा है? छोटा। छोटा आ रहा मतलब इधर होगा, तो ये पाई माइनस एक्स, इसका आंसर लिख दो सीधे पाई माइनस 3। फिर यहाँ लिखो साइन इनवर्स साइन 4 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 4 देखो कहाँ जाएगा। साइन 4 3.14, 3.14। ठीक है, 4 में इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आ गया 6, 9 में से 1 घटाएंगे, ये आपका आ गया 8 पॉइंट, जो 0.86 है ना, 0.86 आ रहा है, तो 0.86 इसके इंटरवल में है 0.86। तब 3.14 से क्या है? आधा बड़ा है, मतलब ये पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बड़ा भी होगा। तो अब इसको खींचो, देखो इसी लाइन पे आ रहा है, तो पाई माइनस एक्स इसको लिखेंगे, तो पाई माइनस 4 हो गया। अब बच्चों मान लो कि आपको निकालना है साइन इनवर्स साइन 10 डिग्री का, 10 का। ठीक है, अब 10 के आसपास का नंबर खोजना, तो 3.14 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 42, 3 तिया 9, 9.42। ठीक है, मतलब 3 पाई के आसपास है। अब 9.42 जो है वो 10 से छोटा है, मतलब 9.42 से बड़ा है 10। अब 3 पाई आपको कहाँ आएगा? यहाँ पे। आई से 10 जो है बड़ा है। ठीक है, तो लाइन आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला, माइनस एक्स प्लस 3 पाई। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो 3 पाई माइनस 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो कि आपको वैल्यू निकालना है, ये जेई मेंस में भी इस तरह का सवाल आता है और आया है। ठीक है, इसलिए इसको भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लो कि आपको निकालना है साइन साइन इनवर्स साइन -6 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन -6। अब -6 के आसपास कौन सा वैल्यू होगा? तो 3.14,
ठीक है, यहाँ देखो पाई है और यहाँ -6 है, तो पाई में से हम 6 को घटाते हैं, 3 दूनी अगर 2 पाई करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा 6.28। तो 6.28 मतलब ये 2 पाई के आसपास है। ठीक है, 2 पाई के आसपास है। तो अब देखो 6.28 में से हम 6 को घटाते हैं तो 28 यहाँ 0.28। चूंकि ये माइनस में है तो -0.28, अब -0.28 इस इंटरवल में आ गया है ना, -1 पॉइंट इतना इस इंटरवल में आता है, तो -0.28। अब 6.28 ये वाला पॉइंट है और इससे कम है 6.0 मतलब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला लाइन, ठीक है बच्चों, ये लाइन x + 2 पाई, तो यहाँ हम लिख देंगे, ना लिखेंगे x कितना है -6 और प्लस में 2 पाई, तो बराबर हो गया 2 पाई -6। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आपको निकल गया। साइन इनवर्स साइन -6 को लिखेंगे 2 पाई -6। ठीक है, तो ऐसे करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको निकालना है साइन इनवर्स 22 का। अब 22 किसके पास आएगा, किसके आसपास है, 3 पाई के, 4 पाई के, 6 पाई के, तो 3.14 से कितना गुना करेंगे कि इसके आसपास नंबर होगा, और 6 18, 7 21, 7 21, 7 से करके देखते हैं, 7 28 के 8। बेटा समझ में आ रहा है ना, 22 है तो पाई का मल्टीपल्स आपको फाइंड करना है जो इसके आसपास हो। तो अगर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 28, 28 का 2 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और पॉइंट हो गया 7 21। देखो 21.98 22 के आसपास है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया 7 पाई। तो ये बच्चों देखो, आपको अब इसमें आपको लाइन बाइन नहीं देखना है कि कहाँ पे ये कट रहा है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ये आपका हो गया 7 पाई। ठीक है, अब 7 पाई क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, अब 7 पाई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या करना है, ऑड नंबर में आपको क्या करना है, क्या बताए थे, ऑड नंबर का जो स्लोप होगा देखो ऑड नंबर, ये है ऑड नंबर का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इवन नंबर का स्लोप होगा नेगेटिव मतलब माइनस, सॉरी, इवन नंबर का जो स्लोप होगा वो 1 होगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे काटेगा। ऑड नंबर का जो स्लोप -1 होगा और इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको क्या बन जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, ग्राफ नहीं, लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही क्या इसका पॉजिटिव हो जाएगा और स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -x + 7 पाई। तो बच्चों ये 7 पाई -x लिख देंगे, तो 7 पाई -22 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। आपको ग्राफ भी नहीं देखना है, आपको ग्राफ भी नहीं देखना है, सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी आप इस सब का वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों ये डिस्कशन था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आता है सवाल में।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा वैल्यू आएगा तो आप उसको निकाल लेंगे, है ना। अब देखो, अब इसमें एक सवाल आता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और ये आपको बोर्ड में भी आता है। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आता है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, डोमेन दिया है एक्स लेस देन पाई ग्रेटर देन माइनस पाई। ये बेटा एनसीईआरटी का भी है और इस तरह का सवाल बोर्ड में भी पूछता है। इसको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो देखो, जब भी आपको सवाल में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ वो 2 रहेगा 1 माइनस कॉस 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2 एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा। मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3x बटा 2। मान लो यहाँ 5 है तो हो जाएगा 5x बटा 2, है ना, आधा हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 4x तो यहाँ 2x। तो इस तरह से हम लोग उसी फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों, ये हो गया tan इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस कॉस को लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस क्या होता है tan, हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटा 2। अब बच्चों ये स्क्वायर में है, अब स्क्वायर में है तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि रूट में स्क्वायर रहता है तो वो होता है मोड में एक, ठीक है, मोड में ये बाहर आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको tan इनवर्स मोड tan x बटा 2 ये हो जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। तो माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। अब डायरेक्ट हम माइनस पाई से पाई तक नहीं लेंगे, माइनस पाई से 0 और फिर 0 से पाई, क्योंकि माइनस पाई से 0 तक नेगेटिव आएगा और फिर 0 से पाई तक पॉजिटिव आएगा। तो जब भी ऐसे फंक्शन अगर दिया हुआ है, सॉरी इंटरवल दिया हुआ है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो उसको तोड़ दो, 0 से अलग अलग कर दो और 2 केस बना देना, है ना, माइनस पाई से 0 तक और फिर 0 से पाई तक। तो बच्चों, अगर हम इसको लिखेंगे माइनस पाई 0, ठीक है, हमको यहाँ पे देखना है x बटा 2, तो हम यहाँ लिखो x बटा 2 तो हो जाएगा 0, हो जाएगा माइनस पाई बटा 2। अब देखो x बटा 2 जो है वो माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में है। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में ओपन होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अंदर ले आएंगे
x/2, क्योंकि ये अंदर आ सकता है तो फिर यहाँ पे आकर -x/2। ठीक है, इसके लिए आपका ये कंडीशन है। फिर अब लोग देखते हैं 0 से पाई। अब 0 से पाई में देखो, यहाँ हो जाएगा x/2 π/2 0। अब 0 π/2 के बीच में आ गया, तो 0 π/2 में पॉजिटिव होता है, तो बच्चों इसको हम लोग खोलेंगे tan इनवर्स tan x/2 बराबर हो जाएगा x/2। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में ओपन होगा, इसका दो आंसर आएगा, -x/2 और x/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना, इसका दो आंसर इस तरह से आएगा। दूसरा सवाल है tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसमें आपके डोमेन दिया है x लेस देन π/2 और -π/2। ठीक है बच्चों, अब cos x है और 1 प्लस sin x। इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स cos को लिखो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो उसी तरह से cos x को लिखेंगे तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स को 1 कॉमन लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को लिखेंगे, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2। तो बच्चों ये हो गया tan इनवर्स, इसको a माइनस बी प्लस बी में कर देंगे x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस साइन x/2। बच्चों इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कर देंगे तो हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब इसमें ये प्लस प्लस कैंसिल होगा, और चूंकि इसमें का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2, और बटा में हो जाएगा x/2 प्लस cos x/2। अब इसको आपको tan इनवर्स है तो tan में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ भी तो हो जाएगा 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको आगे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, अच्छा इसको लिखेंगे tan π/2, tan और 1 प्लस tan π/2 इंटू tan x/2। तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा x/2 माइनस π/4 माइनस x/2 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे tan
पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आपका ये tan का प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो माइनस एक्स, ये देखो एक्स लेस देन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, दोनों तरफ माइनस से गुना करो तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, माइनस हो गया, अब इसमें पाई बटा 4 जोड़ दो, तो पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 2, पाई बटा 4 सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, और पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 पाई बटा 4, और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 1 माइनस पाई बटा 4। अब बच्चों देखना है माइनस पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 के बीच में माइनस पाई बटा ओ सॉरी एक्स बटा 2 भी लाना आपको, यहाँ एक्स बटा 2 है, तो एक्स बटा 2 देखना, सबसे पहले तो एक्स बटा 2 करो, आई हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4। फिर माइनस करेंगे तो माइनस एक्स बटा 2, ये हो जाएगा माइनस पाई बटा 4, और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 4। अब इसमें जोड़ना है पाई बटा 4, तो पाई बटा 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये पाई बटा 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स बटा 2, इसमें पाई बटा 4 जोड़ेंगे तो माइनस 3 पाई बटा 4। सॉरी कितना होगा ये, माइनस पाई बटा 4 में माइनस पाई बटा 4 तो माइनस पाई बटा 2। ठीक है, ये आएगा। अब इस इंटरवल में देखना आपको, यही ना आएगा पाई बटा 4, पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4, पाई बटा 2 आ गया, ठीक तो है। इसमें पाई बटा 4 जोड़ना है यार, ये तो आपको 0 आ जाएगा, पाई बटा 4। अब ये जो है 0 और पाई बटा 2 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2, क्योंकि ये इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड एग्जाम में सिंप्लीफाई करने के लिए भी आता है बहुत सारे सवाल।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, कॉट इनवर्स कॉस एक्स। फंक्शन का जो डोमेन होता है रेंज होता है, और उसके बाद में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, और फिर कुछ वैल्यू निकालने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो फंक्शन उस सब का ग्राफ हम लोग देखेंगे, ठीक है, और वैल्यू न कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना।